हरि ओम। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमंते नमः। आइए समस्त देवी और सज्जनों का पावनी पवित्र वेला में महाब्रह्म मुहूर्त के योग साधना के माध्यम से आओ सादर स्वागत, सादर स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रभु ऐसे ही सामर्थ्य प्रदान करके सदा सदा कृपा रखे। ऐसी प्रार्थना पूर्ण सुखासन या पद्मासन लगाते हुए हनुमान मुखासन पूर्ण गहरे लंबे श्वासों के साथ उद्गीत प्राणायाम एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हमारे साधना का वेट रिड्यूस एनर्जी गेन पावर बूस्टर प्रोग्राम का 11वां दिन है। आओ सब मिलकर के 11वें दिन का आनंद भावपूर्ण उत्साह के साथ उत्सव के रूप में शुभारंभ करते हैं। हनुमान मुखासन लगाइए। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमयः तंसु मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। शांति 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 ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। माँ प्रकृति माँ धरती नमो नमः। माँ प्रकृति के आशीर्वाद स्वरूप इस साधना की यात्रा में आगे कदम बढ़ाते हैं। आज 11th डे पे मैं आपको अपनी साधना का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके संबंधित एक विशेष बात यह बताना चाहता हूं कि अपने को करना इसके संबंधित आसन और प्राणायाम 14+6 टोटल ये 20 आसन एवं प्राणायाम है। अपन कर पा रहे हैं अभी आसन जो समय अपन 1 घंटे का दे रहे हैं, तो प्राणायाम आप सबको 6 प्राणायाम बताए हुए हैं, वो आपको अपने से एक बार करते रहना है। आसन जो 14 आसन अपने को करना है, लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के, उनमें से अपन अभी लगभग 7 आसन पर विशेष ध्यान देकर के एक्शन लाए। आसन को अपन 5 से लेकर के 50 तक, 60 तक करने का प्रयास करें। ऐसा करने का मतलब है कि आप एक एक आसन पे 50-60 बार एक आसन की क्रिया करने से अपने में निखार आ जाएगा उस आसन करने की क्रिया में। समझ रहे हो ना आप? फिर अपन उन क्रियाओं को ऐसे मेरे को पूरा करना, तो अपन इनको एक 10-10 क्रिया करके अपन पूरे के पूरे कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। इन आसनों की 10-10 क्रिया करें एक एक आसन की, तो 1 घंटे के अंदर आराम से ये हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बार थोड़ा आपको मैं एक एक आसन पे विशेष फोकस करके आपको बताना चाह रहा हूं, करवाना चाह रहा हूं। तो आप लगभग अपने को 30 to 60 डेज में इन आसन क्रियाओं को पूरे तरीके से करने का सामर्थ्य जुटाना है। उसके नेक्स्ट आगे फिर अपन 7 से बढ़ा करके 9, 10, 11, 12, 14 तक आसन करेंगे और 6 प्राणायाम करेंगे। वो भी आपके पास इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि उनको आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं। परंतु पहले एक बार अपन किसी भी कार्य को अपन शुरुआत करते हैं ना, तो उसको
थोड़ा विशेष समय देना पड़ता है, उसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के वो सही दिशा में काम बढ़ने लगता है। तो ऐसा है, आओ लेट करके करते हैं। ये क्रियाएं जैसे ओबेसिटी रिडक्शन की बात जो हो रही है, ये ओनली आप निश्चिंत रहे, मोटापा ही नहीं घटाएंगे। जो बहुत ज्यादा पतला है ना, वो भी ये क्रियाएं यदि करेगा प्राणायाम पूर्ण, तो उसका वेट गेन हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। और जिसका एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, वो बर्न हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या है ना, तो वो भी ठीक होने लगे, क्योंकि इससे एनर्जी, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बढ़ती है, गेन होती है ना। तो अपन लेट करके जो कर रहे हैं, ऐसे लेट करके मुख्य 3 आसन है। कौन से आसन? अर्धालासन, पादवर्तासन और द्विचक्रिकासन। इसके साथ मरकट आसन की क्रिया। तो मरकट आसन की क्रिया को अपन हर आसन के साथ में थोड़ा 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 उसके साथ में विश्राम आसन के रूप में करते रहते हैं, तो उसे बड़ा अच्छा। देखो ऐसे 30 डिग्री पे रोको, ऐसे 30 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 पे रोका। अब इसको बढ़ा करके 60 कर दो। अपन हलासन की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तान पादासन से हलासन के मार्ग पे। हमें अभी भी हम अर्ध हलासन ही कर रहे हैं। अर्ध हलासन को विशेष लाभकारी बताया गया है, इसलिए। और ये ही अर्ध हलासन ही ओबेसिटी, पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं, वो भी अपन करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे। पहले अर्ध हलासन को तो अच्छे से करने लगे ना अपन, तब जाकर के पूर्ण हलासन करेंगे। ऐसे है ना। अब 60 पे रोक लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो अपने 30 और 60 की क्रिया की, मैंने आपको 10 का एक एक सेट करके बताया, इससे आप 3 to 5 सेट तक कीजिए, 50 तक कीजिए, है ना। 50 तक काउंट कीजिए रोक करके, एक एक बार में, दो दो बार में, 3 3 4 4 5 बार। फिर आप ऐसे हलासन में, अर्ध हलासन की क्रिया कैसे होती है, ये 60 से फिर 90 पे, ऐसे ये अर्ध हलासन की क्रिया होगी। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे नहीं होता है तो मैंने आपको 2 3 तरीके बताए। नया आदमी है तो जो कईयों के पाँव में इतनी ऊर्जा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो मैंने क्या कहा, पकड़ करके भी कर सकता है। किसको पकड़ करके? ऐसे मैंने ये बताया था, ऐसे अंगूठे पकड़ पकड़ करके भी थोड़ी देर रोको। तो वो रोको तो भी ऐसे पकड़, ऐसे मत पकड़ना। पूरा आपका पांव यदि सीधे भी नहीं हो रहे ना, तो भी आप ऐसे स्ट्रेच करना, ऐसे पूरा ऐसे, ये एरिया को, इस एरिया को ऐसे सीधा करने की कोशिश करना, ऐसे, है ना। फिर भी यदि कोई ऐसे नहीं, तो दीवार के लगा करके अर्धासन कर सकता है। दीवार के आपने पांव लगा दिए और हिप्स को टच कर दिया, है ना, ऐसे, तो भी आप कर सकते हैं, है ना। बहुत गुणकारी है। और फिर काउंट, और ऐसे हाथ नीचे ऐसे स्टैंड बना करके भी आप ऐसे भी
कर सकते हैं। और फिर पूरा काउंट करो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे मैंने 10 तक काउंट किया, इसको अपने एक सेट बोलते हैं, लेकिन अपने को इसको 50 तक पहुंचाना है? तो दूसरा फिर से राउंड को स्टार्ट कर दो, है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सेकेंड सेट का हो गया, 20 हो गया ना, है? फिर से थर्ड सेट शुरू कर दो, है? ऐसे ही उठा करके रखो, सामर्थ्यवान बनो। ये क्रियाएं बराबर आप निरंतर नियमित, है, करते रहेंगे तो सामर्थ्य बढ़ता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20, 4 5 6 7 8 9 30 31 32, 3 4 5 6 7 8 9 40 हुआ ना? 41 42 43 4 5 6 7 8 9, ये 50। धीरे 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 इसको ऐसे ले आओ। मैंने आपको 10 भी करके, 10 भी करके और 50 तक करके बताया, रोक करके, कि ये नियमित करते हैं तो स्वतः ही सामर्थ्य बढ़ने लग जाता है। जब मैंने भी जिस समय शुरू किया था, तो मैं भी आपको जो अभी 50 60 70 करके बता रहा हूं, काउंट 100 काउंट कर रहा हूं, नहीं होता था। 2 2 5 से ही शुरू किया था। सत्य यही है, ये प्रदर्शन का काम नहीं है, ये प्रयासपूर्ण पुरुषार्थ करने की एक संकल्पपूर्ण साधना है। इसको धैर्यपूर्ण ध्यान के साथ नियमित निरंतर करना है। और करते समय हर क्रिया को सही सही तरीके से करना है। हम किसी भी आसन व प्राणायाम की क्रिया को एकदम परफेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, हाँ, बाय मेथड करेंगे, और बॉडी को रिक्वायरमेंट डोज देंगे। लाभ होना 100% निश्चित है, कंफर्म है, डाउट का कोई मामला बचता ही नहीं है। ये इसमें एक आसन किया ना, ऐसे मेरे ये दूसरा आसन मरकट आसन की क्रिया करके आपको, मरकट आसन 2 2 3 3 5 5 बार कर लो। नेक्स्ट अपन
ऐसे एक एक पाद वर्तासन से भी कर सकते हैं, वरना ऐसे साइकिलिंग द्विचक्रिकासन से भी लेट करके, चाहे आप पहले एक एक पांव से शुरू करें, चाहे आप द्विचक्रिकासन साइकिलिंग से शुरू करें, चाहे आप हलासन से शुरू करें, तीनों में से किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप यही आसन पहले करें इसके बाद में ये आसन आप आराम से एक एक पांव से साइकिलिंग वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से करो बराबर एकदम सही ढंग से। जैसे द्विचक्रिकासन, ऐसे अपन पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैंने 20 तक किया, तो 10 10 5 5 या 20 20 20 20 तक आप पहुंचोगे तो और अच्छा, वरना 50 50 भी कर सकते। तो ये 20 का विपरीत करो आप, 1 2 3, देखो पांव पूरा खोलो ऐसे, यहां जाता है तो ये पांव पूरा खुलता है ऐसे, फिर ऐसे मोड़ है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 वो ना, 20 करके ऐसे, हाँ ऐसे धीरे धीरे मरकट आसन की क्रियाएं कर ले में, ऐसे ऐसे। तो ये अपन ने द्विचक्रिकासन किया। अब द्विचक्रिकासन की जैसे 20 क्रिया का एक अपन ने सेट किया, आप 2 सेट भी कर सकते हैं, 3 सेट भी कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य पे आधारित है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप एकदम से नया शुरू करें तो ध्यान रखें कमर में दर्द नहीं हो, क्योंकि कई बार ये क्रियाएं करने से कमर में खिंचाव आ जाता है। तो जैसे 2 2 5 5 करके मरकटासन कर लो, आपने ऐसे हाथ ऐसे पूरा ऐसे वर्तासन बनाया, फिर थोड़ा बहुत आपको हल्का भारी लगने लगा, है ना, हमेशा दोनों साइड से करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप 2 2 5 5 10 10 जो भी करते, फिर आपको भारीपन लगने लगा तो आप ऐसे आराम से मरकट आसन की क्रिया करो। इसमें भी यदि आपको, तो आप एक आसन जैसे अभी मैंने द्विचक्रिक आसन करवाया प्लस अर्धालासन करवाया, 2 आसन की क्रिया, तो उसके बाद में आप ऐसे पेट के बल लेट करके भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो पेट के बल लेट करके ही आप तीनों आसन करें। एक आसन आपने पीठ के बल लेट करके किया, दूसरा आप आसन पेट के बल लेट करके कर सकते हो। कौन सा करें, भुजंगासन और हलासन। तो जैसे ये भुजंगासन है ना, ऐसे, अब ये इससे कमर को बहुत रिलैक्स मिलता है। आपने जैसे पाद वर्तासन किया, अर्ध हलासन किया या द्विचक्रिक आसन किया, उसके बाद में आपके कमर को थोड़ा थोड़ा भारी लगने लगा, तो आप 2 5 पे भी आपको शरीर को तकलीफ विशेष नहीं देना है। उससे आपको करते करते ऐसा नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम होने लग जाए कि आप उसे कर ही नहीं पाए, है तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए
जितना आप आराम से उत्साहपूर्ण कर पाए उतना करें, क्योंकि हर का सामर्थ्य अपना अपना होता है, सबका सेम नहीं होता। ऐसे उठाए, ऐसे देखो मैं क्या करूं, ये कोहनियां हाथ ना ऐसे टिके हुए हैं, है ना, और पीछे ऐसे उठाओ, श्वास को बढ़ते, वन डाउन, ऐसे, ये सीधा करने का प्रयास करो, है ना, ऐसे, टू, थ्री, फिर धीरे धीरे ऐसे, ऐसे, इतना उठो, इतना उठो, फिर ऐसे पूरा उठो, ऐसे है, तो फिर भुजंगासन ऐसे करते जाओ, वन, है, टू, थ्री, पूरा उठाओ, है। तो इससे क्या होता है, नाभि को नीचे दबाया जाता है, छाती को, गर्दन को ऊपर उठाया जाता है, एक तरह का एंटी प्रेशर लगता है, ये एंटी प्रेशर लगता है। इससे एडी से लेकर के चोटी तक, लोअर बैक से लेकर के अपर बैक तक, नेक तक, सारा अकड़न जकड़न, थकावट, सर्कुलेशन ब्लड का, रुकावट, ये सब ठीक हो जाता है ना, ऐसे, वन, टू, ये हाथ जैसे यहां से उठाए ना अपन, ये हाथ यहां रख करके अपने छाती को उठाया, आप इन हाथों को धीरे धीरे ऐसे पीछे भी ले सकते हैं, तो उससे थोड़ा प्रेशर और अच्छा आएगा, देखिए ऐसे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे थोड़ा परेशान है, ऐसे, ऐसे, है ना, आराम से ऐसे, ऐसे। अब इसके थोड़ा और रिलैक्स करना चाहते हो पूरा, तो लोअर बैक को, हिप जॉइंट को, अपर बैक को, सर्वाइकल एरिया को, है, हमारे शोल्डर्स एंड नेक को ट्विस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से, उससे और ज्यादा लाभ होता है। देखो ऐसे हाथ कंधों के बराबर रखा, भुजंग में तिर्यक भुजंग की क्रिया, कैसे, ऐसे उठाया पूरा, पांव अपने पूरा ऐसे, जितना आपका सामर्थ्य उतना खोल लीजिए, ऐसे पांव खोल लिए, पांव में गैप बढ़ा दिया, है ना, और ऐसे उठा दिया, ऐसे लेफ्ट से घूम करके, लेफ्ट कंधे के ऊपर से राइट एडी को देखो, और राइट से घूम करके लेफ्ट एडी को देखो, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने श्वास को पूरा भराया, है ना, और अब श्वास को खाली करते करते लेफ्ट से राइट एडी को देखा, और यहां पे श्वास को फिर से भरा, और फिर खाली करते हुए ये राइट से लेफ्ट एडी को देखो, धीरे धीरे खाली, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, विपरीत दिशा में, पीछे से ऐसे, नाभि
नीचे की तरफ प्रेशर करती रहेगी और अपन छाती को उठाकर गर्दन को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे झटका नहीं देना है, दर्द हो जाएगा। धीरे 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 अपन श्वास बढ़ते हुए आए, लेफ्ट राइट जब मुड़ते हैं तो धीरे धीरे श्वास को अपन खाली करते हैं ऐसे। ये भी आप 10-10 क्रिया करोगे तो बड़ा अच्छा लाभ रहेगा। तो अपन ने क्या किया, लेट करके पीठ के बल जो आसन किया था उसकी एक विपरीत क्रिया भुजंगासन कर दिया, है ना। तो अपन ने दो आसन पहले, आओ, अपन ने दो आसन किए थे ऐसे लेट करके, है ना। द्विचक्रिक आसन किया था अपन ने और अर्धालासन किया था। पेट के बल लेट करके अपन एक आसन करके आए, भुजंगासन। अब ऐसे लेट करके वापस पाद वर्तासन की क्रिया, पैरों से शून्य बना सकते। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आराम से गहरे लंबे श्वासों के साथ ये क्रियाएं करते रहो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ये विपरीत है ना। 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। राइट से अपन ने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वर्त बनाए, पांव से शून्य बनाए। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना, शून्य आप चाहे 2 बनाए, चाहे 5 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 50 बनाए, लेकिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे शून्य पूरा बराबर, आपका पांव जितना खुल रहा है उतना इसको जरूर खोले, तो ये बढ़िया से ये जॉइंट खुलने लगेगा। जो हिप जॉइंट से पांव को अपन घुमा रहे हैं तो ये हिप जॉइंट बहुत अच्छे से खुल जाएगा और अच्छे से होने लगेगा ऐसे। जैसे ऐसे आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इन क्रियाओं से। ऐसे पूरा 1 है ना, 2 3 4 नीचे तक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 की क्रिया किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से किया। अब फिर थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स कर लो। इसमें अपन विशेष रूप से
मर्कटासन की क्रियाएं करके कमर को, पांव को, लोअर से लेके अपर तक, है, बैक एंड फ्रंट, पेल्विक फ्लोर, सबको ऊर्जा देते हैं। आरामपूर्ण, विश्रामपूर्ण ये क्रियाएं करते हैं मर्कटासन की, तो बड़ा सुहाना लगते हुए ये सुहाने लगते हैं, है? ये क्रियाएं बड़ी सुहानी लगती है, बड़ी लाभकारी है, बड़ी गुणकारी है। एक एक पांव से अपने वर्त शून्य बनाया, अब दोनों पांव से बनाते। अभी मैंने 20-20 करके बताया, आप 20-20 से लेकर के एक एक सेट, दो दो, तीन तीन, पांच पांच सेट करो। मैं आपको कर भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। देखिए मित्रों, ये बहुत गुणकारी क्रिया है। इनको करने से वात, पित्त, कफ, इस जनित शरीर को कंप्लीट एक बैलेंस पावर मिलेगा। बैलेंस, सब बैलेंस में हो जाएगा। ऐसे 1 2 पूरा दोनों से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना? ये दोनों पांव से, है? दिवपात वर्तासन, दोनों पांव से एक साथ सुनने बना दी है, बहुत लाभकारी। पांव का दर्द ठीक हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, किसी को वेरिकोज वेन है तो ठीक हो जाएगा, किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन की रिलेटेड, थ्रोम्बोसिस, पांव में क्लॉट होने लग जाते हैं, आर्टरीज में जहां सर्कुलेशन होता है वहां रुकावट आने लग जाती है। ये क्रियाएं करने से आपकी आर्टरीज एंड वेन्स क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, है? किसी को क्रैम्प्स आने लगते हैं, किसी को पांव में सुन, तो ये पांव घुमाने का, ऐसे घुमाने का, ये तीनों आसन कर लो ऐसे लेट करके, क्या ऐसे रोकने का हलासन। अरे आप ये चक्कर बनाने वाली क्रिया नहीं कर सकते हो, तो आप ये अर्ध हलासन तो कर ही सकते हो ना। आप 30-60 पे भी नहीं रोक सकते, तो 90 को सहारा लेकर के दीवार के हिप टच करके पांव को ऐसे खड़ा कर दो 90 डिग्री, और ऐसे लेटे रहो, तो भी बहुत लाभ मिल जाएगा। पेल्विक फ्लोर के संबंधित
नॉन्ग मतलब इन अंगों में कोई भी वीकनेस आ गई ना, उसमें पावर आ जाएगा, वीकनेस हटने लगेगी, मिटने लगेगी, है ना। ये बात है। तो ऐसे अपन ने एक आसन क्या किया, पादवर्तासन का किया। फिर अपन थोड़ा द्विचक्रिक आसन कर सकते हैं ऐसे, है। अब रही बात, एक एक से अपन ने पहले शुरू किया है, ऐसे एक एक पांव से, है ना। तो ऐसे दोनों से भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। ऐसे 1 2 पूरा पांव आते जाए, 3 4 5 6 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। अब फिर मरकट आसन, विश्राम आसन। मैंने आपको आगे पीछे करके बताया, नो प्रॉब्लम। आप हलासन कर रहे हैं, देव चक्र आसन कर रहे हैं, आप पादवर्तासन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से देव चक्र आसन कर रहे हैं, हलासन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे अपन ने ये किया ना, अब नेक्स्ट फिर पेट के बल लेट के कर लो, तो बैलेंस बना रहेगा, आपको समस्या नहीं आएगी। कई लोग बोलते अपन इतना एक साथ एक स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप स्थिति को बदल लो। योग साधना का नियम, आसन की परिभाषा, शरीर को एक स्थिति में ठहराना, शरीर को एक स्थिति में रोकना, उसको समय देना, ध्यानपूर्ण उस क्रिया को धैर्य के साथ धीरे धीरे उसमें समय बढ़ाना, ये आसन की परिभाषा है, ये आसन का नियम है। अपन व्यायाम नहीं करें दौड़ भाग करने वाला, अपन को ओबेसिटी रिड्यूस आसन प्राणायाम योग से करना, इसकी बात कर रहे हैं। बैलेंस डाइट और बैलेंस योगा से, प्राणायाम से खेलते खेलते बॉडी बैलेंस में आ जाती है। वो मैं आपके सामने मेरी बॉडी को भी और आपकी बॉडी को भी, दोनों को अपन देखो बढ़िया से बैलेंस में करते हैं। मेरे पास भी तो आप जैसा ही शरीर है, इसको थोड़ा ढीला छोड़ दो, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। मैं कह दूंगी नहीं, ये कोई भी आपको बोल रहा है कि ये 5 दिन योगा कर लो, 15 दिन योगा कर लो, 1 महीना योगा कर लो, बाद में जरूरत नहीं, नहीं। 1 दिन योगा कर लो, इंटरनेशनल डे वाले दिन 1 दिन योगा कर लो, आपका सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये तो आपको हमेशा दिनचर्या में शामिल करने से ही फायदा होगा। आहार
को बैलेंस योगा को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपका वेट, बॉडी एंड लाइफ सब बैलेंस में हो जाएगा। नियम यह है, मैं आपको झूठा आश्वासन या झूठी बात, आपको बरगलाने की, आपको बहकाने की बात नहीं कर सकता। सत्य है, आप योगा करोगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना और फिर आपने छोड़ दिया, 15 दिन नहीं किया, आपका किया हुआ का लाभ जो आपको मिला वो तो आपके साथ जीवन भर रहेगा, लेकिन वो 15 दिन, 1 महीना आपने छोड़ा, उसमें आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर आपको वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपने तो नियमित करते रहो, कम ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसे हाथ थाइज के नीचे सलबासन, अपन ने तीन आसन पीठ के बल लेट की, अब ये पेट के बल लेट के दूसरा आसन कर रहे हैं सलबासन। पहले अपन ने भुजंगासन किया था, अब सलबासन। एक एक ऐसे उठाओ, दूसरे को पूरा उठाओ ऐसे, है ना। इसको पूरा खींच के सीधा करो, देखो ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 है ना। मेरे इस सलवासन की क्रिया एक एक पांव से 20 मतलब टोटल 20 किया तो एक एक पांव से 10 का, दोनों को मिलाकर के 20 का सेट हो गया। अब ये क्या हुआ, एक एक पांव से अपने हलासन के विपरीत सलवासन की क्रिया है। हलासन में जैसे अपन उठाते हैं ना पांव पीठ के बल लेट करके, तो ये अपन ने सलवासन पेट के बल लेट करके किया, तो जस्ट उसके वो 30-60 डिग्री में करते हैं ना भाई, ऐसे सलवासन भी आप 30 पे कर सकते हो, फिर ऐसे 60 पे, फिर इसको बढ़ाओ ऐसे है 70 तक, 80 डिग्री तक, 90 तक भी, और 90 के बाद भी ऐसे पकड़ कर गया। वो अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं, अपन जितना सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं वो धीरे धीरे करते रहे, सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, अपना काम चलता रहेगा। ऐसे दोनों पांव को उठाओ, ये भी सलवासन की क्रिया है ना। दोनों पांव को ऐसे इतना उठा लो, और उठा लो, और उठा लो आप, है ना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा ज्यादा उठाने का भी प्रयास कर सकते हैं, है ऐसे नाभि तक उठाओ, है ना। ऐसे
पूरा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भी उठा सकते हो, 5 6 7 है। उसको थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हो, यहां हाथ रख करके भुजंग एंड सलवासन को मिक्स कर सकते हो। ऐसे आओगे भुजंग हो जाएगा और पाँव उठाओगे सलवासन हो जाएगा। करो ऐसे, ऐसे देखो 1 2 3 है ना, ऐसे हाथों को नीचे देख करके ऐसे ना 1 2 ऐसे 3 ऐसे 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे भी कर सकते हो। ताकत लगाओ, अपने आप को जगाओ है। नेक्स्ट अपन ने आज यह क्रियाएं लगभग 2020 का एक एक सेट किया है। किस किस आसन का? नंबर 1 अर्धांगासन, नंबर 2 पादवर्तासन, नंबर 3 द्विचक्रिकासन, नंबर 4 मर्कटासन है, नंबर 5 भुजंगासन है, नंबर 6 सलवासन है, और नंबर 7 कौन सा? ऐसे शवासन। ये क्या है? शवासन। तो हम क्रियाओं के बीच में विश्राम देने के बाद पूर्ण विश्राम हमारा सेशन पूर्णता की ओर होता है, संपन्नता की ओर होता है। तो हम आखिरी विश्राम आसन भी करते हैं। ऐसे पांव खुले हुए, हाथ की हथेलियां आकाश की तरफ, गहरे लंबे श्वासों के साथ स्वयं निरीक्षण करना, अंतरीय आनंद भाव का अनुभव करते हुए हमारी योग साधना को संपन्न कराने की शक्ति भगवान आदिनाथ योगी जी महाराज, भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर को आत्म भाव पूर्ण समर्पण करते हुए सादर, आदर, आनंद भावपूर्ण धन्यवाद ज्ञापित करना है। प्रभु का बहुत बहुत आत्म भावपूर्ण सम्मान करना, ये हमारा साधना का ही एक पार्ट है। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव है, और हमारी हमेशा थीम पॉजिटिव, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मकता के साथ बोलना है, और सबको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का आनंद प्रसाद के रूप में बांटना है। ऐसे
गहरे लंबे श्वासों के साथ सर्वांग निरीक्षण, संपूर्ण अंगों का निरीक्षण करते हैं। तो हमने योग आसन के बीच बीच में मरकट आसन के द्वारा विश्राम देने का काम किया, और आसन क्रियाएं जब पूर्ण कर लेते हैं तो आखिरी में अपन ने ये 7वां आसन श्वासन किया। नेक्स्ट अपन बाई करवट लेते हुए, जब लेटे हुए होते ना तो उठने के समय बाई करवट उठना चाहिए, वो अच्छा रहता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अब अपने को ये 7 आसन के बाद में, अभी तो 7 आसन बैलेंस में है जो बैठ करके करने के हैं और खड़े होके करने के हैं, वो अपन करेंगे। अभी 7 आसन पे विशेष अपन ध्यान दे करके इसमें पारंगत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। विधिवत रिक्वायरमेंट डोज बॉडी को देने का सामर्थ्य जुटा रहे हैं, करेंगे अपन। अब प्राणायाम मैंने 6 बोला, तो पहला प्राणायाम तो अपन ये उद्गीत प्राणायाम हुआ, जिसको अपन साधना के शुभारंभ में ही कर लेते हैं। दूसरा भस्त्रिका, देखो भस्त्रिका नॉर्मल भी कर सकते हो आप, लेकिन विशेष लाभ चाहिए तो ऐसे करो जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, ये टॉप टू टॉप मिलाया, और मैं थोड़ा गति और शक्तिपूर्ण प्राणायाम भी जैसे मैं करके आपको बता रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। उद्गीत प्राणायाम को भी मैं गहरा लंबा तेजी के साथ श्वास भर के आपको बता रहा हूं, जबकि धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरो, ऐसे किया जाता है ना।